गिरिजावर नाकपिनाधर प्रथिताश्रित सेवक कष्टहर हर मे हर घोर पदं विपदे मम शंकुरु शंकुरु शंकर है। नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यप्रकाशे द्वितीय उल्लासे भवन्तः गतकक्षासु एतत् ज्ञातवन्तः यत् काव्ये ये अर्थाः भवन्ति, वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थश्च, तेषां सर्वेषामपि अर्थानां व्यञ्जकत्वम् इष्यते। अत्र वाच्यस्य व्यञ्जकत्वं कथं सम्भवति अस्मिन् विषये भवन्तः पठितवन्तः। लक्ष्यस्य व्यञ्जकत्वं कथं भवति अस्मिन् विषये अपि गतदिने एव वयं पठितवन्तः। उदाहरणेन मम्मटेन अत्र प्रदर्शितं प्रतिपादितं च। मातर्गृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी। अत्र भवन्तः दृष्टवन्तः कथं वाच्यार्थेन व्यञ्जकत्वं सम्भवति। लक्ष्यस्य व्यञ्जकत्वमपि भवद्भिर्ज्ञातं। साधयन्ति सखिसुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भावस्नेहकरणीय सदृशकं तावद्विरचितं त्वया। एतत् अत्र भवन्तः दृष्टवन्तः कथं वाच्यार्थः पुनः तत्र मुख्यार्थे बाधा भवति, ततः लक्ष्यार्थः पुनः ततः कामुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्ग्यम् इति। तर्हि एवं वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं ज्ञातं, लक्ष्यार्थस्य च व्यञ्जकत्वं भवद्भिर्ज्ञातम्। आप अभी तक यह जान चुके हैं कि जो काव्य में 3 अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन तीनों का व्यंजकत्व भी हो सकता है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का तो होता ही है, लेकिन व्यंग्यार्थ का व्यंजकत्व किस तरह से होता है, इसे मम्मट ने अगले सूत्र में प्रतिपादित किया है, अगले उदाहरण में प्रतिपादित किया है। तो 8वें सूत्र का यह व्याख्यान चल रहा है। तो यह जो अद्भुत कर्म है कवि का, काव्य, उसमें किस तरह से अर्थ प्रकाशित होते हैं, इसका यह जो है व्याख्यान किया जा रहा है। तो हमने वाच्यार्थ का व्यंजकत्व देख लिया, लक्ष्यार्थ का व्यंजकत्व देख लिया, अब हम व्यंग्यार्थ का व्यंजकत्व देखते हैं। तो मम्मट ग्रंथ में आगे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उदाहरण में उन्होंने कहा, पश्य निश्चल निष्पन्दा बिसिनी पत्रे राजते बलाका। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, किमुक्तं, व्यङ्ग्यस्य यथा पश्य निश्चल निष्पन्दा बिसिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव। एतानि 3 अपि पद्यानि यत् उदाहरणे अत्र प्रस्तुतानि सन्ति, तानि मूलतः प्राकृतभाषायां वर्तन्ते। प्रायः काव्यप्रकाशे प्राकृतभाषायामेव बहूनि उदाहरणानि मम्मटेन दत्तानि सन्ति। अत्र मया किन्तु संस्कृतेनैव लिखितं। तर्हि पश्यन्तु, व्यङ्ग्यस्य यथा, व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वम्। उदाहरणं, पश्य निश्चल निष्पन्दा बिसिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव। अत्र आदौ वाच्यार्थं पश्यन्तु, अन्वयं च पश्यन्तु। किं बलाका राजते, कुत्र? बिसिनी पत्रे, बिसिनी पत्रे बलाका राजते। कथं भूता? निश्चल निष्पन्दा। पुनः का इव राजते, उपमानं दीयते, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव बलाका निष्पल निष्पन्दा निश्चल निष्पन्दा बिसिनी पत्रे राजते तां पश्य इति। उपनायकं प्रति कस्याश्चित् उक्तिरियं। हालकविना गाथा सप्तशती लिखिता, तत्र एतत् पद्यं विद्यते। तर्हि
अत्र कोई जो नायिका है वह नायक से कह रही है कि देखो, बिसिनी पत्र, कमलिनी के पत्र पर यह जो निश्चल और निष्पन्द बलाका सुशोभित हो रही है, यह कैसे लग रही है? जैसे निर्मल मरकत मणि के पात्र में कोई शंख शुक्ति रखी हुई हो। अयम अर्थः, अयम वाच्यार्थः। तर्हि बिसिनी पत्रे नाम कमलिनी पत्रे, कमलिन्याः पत्रे पर्णे बलाका पक्षिविशेषः राजते शोभते। कथं भूता बलाका? निश्चल निष्पन्दा बलाका। निश्चल निष्पन्दा नाम चलनरहिता स्पन्दनरहिता च। चलनं नाम स्थानांतर प्रापिका शरीर क्रिया, स्पन्दनस्तु स्थानांतर अप्रापिका अवयव क्रिया। प्रायः समानार्थकौ द्वौ अपि शब्दौ, किन्तु अत्र सूक्ष्मभेदः। चलने स्थानान्तरणं भवेत्, स्पन्दने तु स्थिरो भूत्वा अपि मनुष्यः अवयवसञ्चालनं कर्तुं शक्नोति। ये जो दो शब्द है निश्चल और निष्पन्द, ये समानार्थक ही प्रतीत होते हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म भेद दिखाई देता है कि जो चलन क्रिया है वह शरीर का भी स्थानांतरण करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राणी इसमें पहुंच जाएगा यदि वह चलन क्रिया करता है तो। किंतु जो स्पंदन है वह शरीर के अवयवों की क्रिया है, वह स्थानांतर नहीं करती, स्थानांतर प्रापिका क्रिया नहीं है, अपितु यह शरीर के अवयवों का संचालन है जो किसी स्थान पर स्थिर होकर के भी किया जा सकता है। तो ये इन दोनों क्रियाओं में सूक्ष्म भेद कहा गया है। अग्रे किम कथ्यते? निर्मलम। निर्मलम नाम स्वच्छम। मरकतस्य नीलमणेः भाजनम अर्थात पात्रम। तस्मिन् पात्रे परिस्थिता, परिस्थिता नाम तत्र विद्यमाना शंखशुक्तिरिव, शंखशुक्तिरिव शंखनिर्मितं शुक्त्याकारं चन्दनादि निधान पात्रमिव इत्यर्थः। तर्हि अयं तु वाच्यार्थः। अग्रे इतोपि कथ्यते वृत्तौ, अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं। निष्पन्दत्वेन अर्थात स्पंदन रहितत्वेन वाच्येन, वाच्यार्थेन आश्वस्तत्वं नाम विश्वस्तत्वं व्यंग्यम इति। तेन च, तेन अर्थात व्यंग्य व्यंजकेन आश्वस्तत्वेन जनरहितत्वं, जनरहितत्वं निर्जनत्वं यत्र जनाः न आगच्छन्ति, एतत् व्यंग्यम्। एतेन पदेन एतत् व्यंग्यं, जनरहितत्वम् इति व्यंग्यम्। अतः, अतः एतस्य फलं किं? फलितम् आह संकेतस्थानमेतदिति। संकेतस्थानं नाम रमणोपयुक्तस्थलम्। अत्र रमणं कर्तुं शक्यते। एवं कयाचित्, कयाचित् नायिकया कञ्चित् प्रति उच्यते। कञ्चित् प्रति इत्युक्ते संकेतस्थानाभिलाषिणं प्रति, नायकं प्रति उच्यते। उच्यते व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते। इतोपि कथयति अग्रे मम्मटाचार्यः किम्? अथवा, अथवा इति कृत्वा पुनः किं कथ्यते इति पश्यन्तु। यतोहि प्रसिद्धं वर्तते संभोगात् विप्रलम्भः मधुरः, अतः प्रसंगांतर योजना अपि अत्र प्रदर्शिता। अथवा, अथवा आहुस्वित् मिथ्यां वदसि, असत्यं वदसि, न त्वम् अत्र आगतो अभू इति व्यज्यते।
न मत्प्रियम् अत्र स्थानविशेषे त्वमागतः अभवः वा इति कयाचित् नायिकया कथ्यते। नायिका तं वादिनं प्रति कथयति यः पूर्वं भाषमाणः आसीत् यत् अहं तु आगतः, दत्तसङ्केता त्वं न आगता। अयमर्थः व्यञ्जनया प्रकाश्यते। तर्हि अत्र संपूर्णा एका कथा दृश्यते। क्या कहना चाहा है इस उदाहरण के माध्यम से मम्मट ने कि एक जो नायिका है वह अपने नायक को कह रही है कि देखो, यह जो कमलिनी के पत्ते पर एक निश्चल निष्पंद बलाका सुशोभित हो रही है, बगुली सुशोभित हो रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है? निर्मल मरकत मणि के पात्र में कोई शंख शुक्ति मानो रखी हुई हो। यह तो हुआ वाच्यार्थ। अब जो वृत्ति है उसमें है विशेष अर्थ, तो उसे देखिए। यहां पर जो कहा निष्पंदत्व, यह जो निष्पंदन है उस बलाका का, उससे आश्वस्तत्व का बोध होता है। अर्थात यहां पर किसी डर की बात नहीं है। इस बलाका को यह लक्षणा के माध्यम से सूचित हुआ और उस आश्वस्त रूप लक्षार्थ से यह स्थान कैसा है, उस आश्वस्त से यह बोधित हुआ। तेन च जनरहितत्वम्, यहां पर जो अर्थ ज्ञात हुआ कि जो आश्वस्त होने का भाव है, यह निडरता का भाव है, यह क्यों है उस बलाका को? क्योंकि यहाँ पर जनरहितत्वम है, यहाँ कोई आता जाता नहीं। और इस बात से एक नया व्यंग्य आता है, ये अर्थ गुणीभूत हो जाता है। और फिर एक व्यंग्य होता है, वह जो व्यंजना के माध्यम से ज्ञात होता है, वह क्या है कि यह संकेत स्थान है। संकेत स्थान अर्थात वह स्थान जिस स्थान में हम बिना किसी व्यवधान के मिल सकते हैं, यहाँ रमण कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यह जो संकेत है, यह कर रही है कोई नायिका अपने प्रिय के प्रति। और प्रसंगांतर से जो दूसरा अर्थ है, जिसे कि व्यंग्यार्थ का व्यंजकत्व कहेंगे, वह है मिथ्यावदसी, तुम झूठ बोलते हो। न त्वमत्र आगतः, तुम यहां मुझसे पहले नहीं आए। अर्थात उस नायक ने पहले यह कहा कि मैं तो यहाँ आ गया था, तुम यहाँ मेरे बाद आई हो, या तुम्हें मैंने यह समय दिया था, स्थान सूचित किया था और तुम नहीं आ पाई और मैं यहाँ आ चुका था। इस तरह की कोई बात नायक कह रहा है, तो नायिका ने उसे यह बात कही है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम यहाँ पहले नहीं आए। ऐसा क्यों कह रही है वो? क्योंकि बलाका निश्चल निष्पंद है। यदि वह नायक नायिका के पहले वहां उपस्थित हुआ होता तो वह बलाका इस तरह से निश्चल निष्पंद नहीं रह सकती थी, उसमें कोई न कोई क्रिया होती। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही पद्य में मम्मट ने प्रस्तुत किया कि किस तरह से व्यंग्यार्थ है और उस व्यंग्यार्थ में भी एक व्यंजकत्व है। तर्हि किं वक्तुं शक्नुमः यत् व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वं नाम व्यञ्जनया उक्तः अर्थोऽपि वक्तृबोद्धव्यप्रकरणादिवशात् स्वयं गुणीभूतः भवति, अथ च अर्थविशेषप्रकाशनात् व्यञ्जकतां प्राप्नोति। अत्र अस्माभिः दृष्टमेव, निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं, तेन जनरहितत्वं, तेन च उपयुक्तसङ्केतस्थलमिति एतत् सर्वम् अभिधा शब्दशक्त्या न वक्तुं शक्यते, न कथितम् अपि। तर्हि किं भवद्भिर्ज्ञातम्? एवं काव्ये वाच्यलक्ष्ययोः तु व्यञ्जकता भवत्येव, क्वचित् व्यङ्ग्यस्यापि व्यञ्जकता सम्भवति। एवं मम्मटेन अत्र अस्मिन् पद्ये उक्तम। तो ये जो काव्य है, ये अद्भुत कर्म है और इस अद्भुत कर्म में कवि के द्वारा
किस तरह अर्थ में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तर्हि एतद् भवद्भिः ज्ञातम्। अत्र अस्मिन् पद्ये वाच्यार्थः कः? पिसिनीपत्रे निर्मलमरकत भाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव निश्चल निष्पन्दा बलाका राजते पश्य इति वाच्यार्थः। अत्र व्यङ्ग्यार्थः निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं, तेन जनरहितत्वं, तेन जनरहितरूपव्यङ्ग्यार्थेन पुनः गुणीभूतेन स अर्थः गुणीभूतः भवति। अत एव पुनः नूतन अर्थः प्रतीयते। को अर्थः? जनरहितरूपव्यङ्ग्यार्थेन पुनः गुणीभूतेन स्थानविशेषस्य सङ्केतस्थलयोग्यता व्यज्यते। एतत् स्थलम् उपयुक्तम्, एतत् अत्र व्यज्यते। पुनः अस्मिन् व्यङ्ग्यार्थे व्यञ्जकत्वं किं? तर्हि उक्तं त्वं मिथ्या वदसि न त्वमत्र आगतः। कुतः? बलाका निष्पन्दा, तेन प्रतीयते यत् न त्वमत्र पूर्वमागतः इति आश्वस्तारूपव्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वम्। तर्हि अत्र एतत् प्रकरणं वयं समापयामः। अहं चिन्तयामि भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः कथम् अत्र भवद्भिर्दृष्टं वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं, पुनश्च लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं, वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं दृष्टं, लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं, पुनः इदानीं भवद्भिः व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकत्वमपि दृष्टं। तर्हि एवम् अष्टमे सूत्रे मम्मटेन यदुक्तं सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यञ्जकत्वम् अपि ईष्यते, अस्य सूत्रस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः इति अहं चिन्तयामि। अतः अद्य अत्रैव समापयामः। श्वः गूगल् मीट् माध्यमेन मिलामः। तेन भवतां ये केऽपि प्रश्नाः स्युः तत्र भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वेभ्यो नमः।